हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 2 3 4 5 जितने सारे यूनिट्स हैं सभी यूनिट वाइज। उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट है यूनिट के अलावा जो आ सकता है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, सारा डिटेल्स में वीडियो बताएंगे वीडियो में। ठीक है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। सब्जेक्ट कोड है क्या है? KEE 077 KEE 077। ठीक है। तो कोड वगैरह मिला लेना, आप लोग मैच कर लेना। बाकी चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? यूनिट 1 की बात करें, अगर आप वीडियो सही से नहीं देखें, समझ नहीं पाए, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में जो बताएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट हमारा जो बनता है क्या है यूनिट 1 में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव या फिर प्रोटेक्शन स्कीम। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव स्कीम, या फिर इसको प्रोटेक्शन स्कीम भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा नीड ऑफ प्रोटेक्शन। क्या है? नीड ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, नीड्स ऑफ। अब देखिए, ये जो प्रोटेक्टिव वाले या प्रोटेक्शन वाले जो कोई दो क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले, अगर क्लासिफिकेशन पूछेगा तो 10 मार्क्स का आएगा। अदरवाइज नीड ऑफ प्रोटेक्शन अगर पूछेगा क्लासिफिकेशन के साथ ही पूछेगा। ठीक है, चांसेस यही यानी क्लासिफिकेशन और नीड्स दोनों हो सकता है साथ में पूछे 10 मार्क्स का। अदरवाइज सिंगल पूछेगा तो 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है, नीड ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम या फिर प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है। फिर आप कहता है जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन। क्या है? जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है। या फिर आपका प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है? प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन दोनों आपको देखना। ठीक है। करंट ट्रांसफार्म क्या है? करंट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, करंट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। फिर आपका आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि अब ट्रांसफार्मर में से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन से, जिसमें तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछेगा आपका। एक है करंट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, दूसरा आपका आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और तीसरा आपका आता है समेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है। कौन कौन सा? करंट हो गया करंट ट्रांसफार्मर, और फिर आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, फिर आपका होगा समेशन ट्रांसफार्मर। तीनों आपको देख लेना, तीनों में से कोई ना कोई एक लॉन्ग में पूछेगा, या हो सकता है 2 पूछ ले, तो इसलिए ज़रूर देख लेना, इसको वॉच कर लेना। ठीक है। दूसरी जो यूनिट की बात करें, दूसरी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर बात करें पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का सिलेबस काफ़ी लेंदी है। बट मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिलेबस ही बहुत लेंदी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा डिनाई कीजिएगा। ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में क्या आ सकता है? टाइप्स ऑफ रिलेज। देखिए, रिलेज से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक लॉन्ग में पूछ सकता है, एक शॉर्ट में। तो टाइप्स ऑफ रिले क्या होता है फिर आपका। और हाँ, अगर आपसे अट्रैक्टेड एंड इंडक्शन हो सकता है, ये भी पूछ ले। तो रिले के टाइप्स में से कम अट्रैक्टेड रिले और इंडक्शन रिले, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है क्या होता है। लेकिन टाइप्स ऑफ रिले, अब टाइप्स ऑफ रिले में कई सारे टाइप्स हो गए, जैसे कि अट्रैक्टेड हो गया, इंडक्शन हो गया, और आपका डायरेक्शन हो गया, और फिर डिफरेंशियल रिले। तो ये सारे रिले हैं, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया। तो आपको टाइप्स ऑफ रिले एक बार अच्छे से देख लेना है। और कम से कम आपको डिफरेंशियल रिले क्या है, डायरेक्शनल रिले और डिफरेंशियल रिले, ये दोनों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें तो गलत ना होगा। डिफरेंशियल रिले देखना अच्छे से, उसके अलावा डिफरेंशियल रिले और डायरेक्शनल रिले, और रिले का एप्लीकेशन एंड क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन भी उसमें ऐड कर लेंगे तो बेटर रहेगा। रिले एप्लीकेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये भी देखना आपको। ठीक है। और उसके साथ में आपको, अगर आप देखना चाहें तो आप स्टैटिक रिले भी देख सकते हैं। स्टैटिक रिले बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डायरेक्ट डिफरेंशियल रिले इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक और टॉपिक है, कंपेरिजन विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। कंपेरिजन, ये उतना ज़्यादा चांसेस तो नहीं, बट हो सकता है पूछ ले, तो देख लेना कंपेरिजन विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो दूसरी यूनिट होगी। तीसरी यूनिट की बात करें, क्या है तीसरी यूनिट में अगर आपका आ सकता है टाइप्स एंड डिटेक्शन। क्या है? टाइप्स एंड डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट। क्या है? देखिए, टाइप्स एंड डिटेक्शन, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, डिटेक्शन टाइप्स या टाइप्स ऑफ डिटेक्शन। 203 तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि टाइप्स ऑफ डिटेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ डिटेक्शन फॉल्ट क्या होता है, और फिर आपका उसका इफेक्ट क्या होता है। तो इसलिए टाइप्स एंड डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट एंड देयर इफेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको देखना। ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फॉल्ट क्या क्या होता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल फॉल्ट भी पूछ सकता है। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन देखना है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन।
अगर आपसे ये पूछ लिया कि पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन क्या है, तो आप एक्सटर्नल और इंटरनल वाला भी लिख लिख सकते हैं, क्योंकि दो इसको ये भी बोल सकते हैं हम, एक्सटर्नल और इंटरनल फॉल्ट को हम पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन या फिर आपसे इंटरनल एक्सटर्नल प्रोटेक्शन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है पावर लाइन प्रोटेक्शन एंड ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, या फिर कंपेयर बिटवीन पावर लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन पूछ सकता है। क्या है? ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन और पावर लाइन प्रोटेक्शन, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। अल्टरनेटर प्रोटेक्शन स्कीम क्या होती है? अल्टरनेटर प्रोटेक्शन स्कीम। अब देखिए जो तीसरी यूनिट है मेरे हिसाब से काफ़ी इजी है, तो इसलिए अब पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो इसलिए टाइप्स आप बहुत बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप सभी यूनिट, मैंने जितने सारे क्वेश्चन बताए हैं इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। टाइप्स ऑफ डिटेक्शन एंड फॉल्ट एंड देयर इफेक्ट, इसमें से तीनों देखिए, इसमें से तीन क्वेश्चन बन सकता है, तो तीनों में से कम से कम एक एक तो ज़रूर पूछेगा। टाइप्स ऑफ डिटेक्शन और फॉल्ट से एक क्वेश्चन पूछेगा, इफेक्ट भी पूछ सकता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फॉल्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये पावर लाइन ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, सॉरी पावर लाइन प्रोटेक्शन एंड ट्रांसमिशन लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव प्रोटेक्शन ये भी देख लेना, आपको इस स्कीम से पूछेगा तो ये क्वेश्चन बन सकता है 10 नंबर का। अब यहाँ से जो चौथी यूनिट है काफ़ी काफ़ी लेंदी थी, बहुत बड़ी थी, बट फिर भी मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो देख सकते हैं इसमें से क्या क्या है। इसमें आपका फर्स्ट है सर्किट ब्रोकिंग। क्या है? सर्किट सर्किट ब्रेकर रेटिंग क्या होती है? सर्किट ब्रेकर रेटिंग, ठीक है, देख लेना, क्योंकि ये चांसेस आने की। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क और आर्क एक्सटेंस। अब देखिए आर्क वाला जो क्वेश्चन है, बट हो सकता है मे भी करके आपसे शायद ये भी पूछ ले। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क और आर्क एक्सटेंशन थ्योरीज क्या होती है ये भी देख लेना। ये पूछने के चांसेस तो नहीं है ज़्यादा, बट हो सकता है प्रॉपर्टीज़ वाला पूछ ले, लेकिन ये आर्क एक्सटेंशन थ्योरीज इतना ज़्यादा चांसेस नहीं, तो फिर भी आप दोनों को देख लेना एक बार। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्क और आर्क एक्सटेंशन थ्योरीज क्या होती है। क्लासिफिकेशन सीबी मतलब क्लासिफिकेशन सर्किट ब्रोकिंग क्या होती है। क्लासिफिकेशन सर्किट ब्रोकिंग का, सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन आपको देखना है। फिर सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और सर्किट ब्रेकर रेटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेस्टिंग क्या होती है। इनडायरेक्ट टेस्टिंग या फिर डायरेक्ट, दोनों का, दोनों में से हो सकता है। इस तरीके से पूछ सकता है कि डिस्क्राइब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेस्टिंग, और 3 से 4 पॉइंट भी लिखने को बोल सकता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टेस्टिंग, ठीक है। वैक्यूम एंड डीसी सर्किट ब्रेकर क्या होता है ये भी पूछ सकता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि वैक्यूम एंड डीसी सर्किट ब्रोकिंग, ठीक है। फिर आपका SF6 जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, क्या कहते हैं, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये भी इसका आप लोग डायग्राम देख लेना, डायग्राम, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसका SF6 अगर आप देखेंगे तो इसमें SF6 के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो इसलिए इसको एक बार ज़रूर अच्छे से वॉच कर लेना। SF6 यानी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। और आपका टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, टेस्टिंग प्रोसीजर, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। टेस्टिंग प्रोसीजर अगर पूछेगा तो इसमें से एक क्वेश्चन और कोई ना कोई जोड़ेगा, और 10 मार्क्स से कम आएगा। तो इसमें से सर्किट ब्रेकिंग रेटिंग रेटिंग इंपॉर्टेंट हो गया, प्रॉपर्टीज़ वाला भी इंपॉर्टेंट अगर कहें, और ये सिलेक्शन ऑफ सर्किट, इस कम से कम इसको ज़रूर ज़रूर देखना। सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकिंग क्या होता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, और ये सिर्फ 6 वाला आप चाहे देखें ना देखें, बट एक बार मैं कहूँगा देख लीजिए, डायग्राम वगैरह हो सकता है अगर आए और आप इसका बना दें तो आपको पूरा का पूरा मार्क मिलेगा, ठीक है। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 5। क्या है यूनिट नंबर 5? बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं थी, बट इसमें से आपका देखिए कंपरेटर्स इसके पहले वाली यूनिट में भी आया था, बट मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था, तो कंपरेटर्स देख लेना, क्योंकि दो दो यूनिट में 2 बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर वॉच कर लेना। इसका आने के चांसेस है 70% पॉसिबिलिटी की आ सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी भी पूछ सकता है, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी देख लेना आप। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर प्रोटेक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर प्रोटेक्शन, इसमें से एक आध क्वेश्चन और बन सकता है, तो आप लोग चाहो तो इसको देख लेना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिले वगैरह था, एक इलेक्ट्रॉनिक रिले था, तो आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज कम से कम इतना 5 यूनिट ज़रूर देख लेना। 3 टॉपिक मैंने केवल यहाँ पे 3 टॉपिक मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। कौन कौन सा? कंपरेटर्स, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी,
ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं बट कुछ छोड़ना है। अब इसके अलावा जैसे 5 यूनिट तो हो गई आपकी, लेकिन उसके अलावा भी कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आने के चांसेस हैं, तो उसमें से मैंने कुछ और क्वेश्चन रखे हैं। अगर बात करें लॉन्ग आंसर वाले में, तो 2 से 3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कि लॉन्ग यानी कि 10 मार्क्स अगर पूछेगा तो कौन कौन सा पूछ सकता है। बट यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और हमने ऐड किया है, तो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी दे सकते हैं। क्या है कॉन्स्ट्रक्शनल, क्या है कॉन्स्ट्रक्शनल फीचर एंड ऑपरेशन ऑफ बल्क आयल। उसमें एक है मिनिमम आयल, आप चाहें तो उसको भी दे सकते हैं, बट कम से कम इसको देख लेना, कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ कंस्ट्रक्शन फीचर एंड ऑपरेशन ऑफ बल्क आयल, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग। क्या आता है ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग, देख लेना। डिस्क्राइब द सर्किट, अब जो भी बता रहा हूँ मैं ये लॉन्ग आंसर ही बनेगा, यानी शॉर्ट ही बनेगा। डिस्क्राइब द सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन क्या होता है, डिस्क्राइब द सर्किट ब्रेकिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसको भी अच्छे से देखना क्योंकि इसके भी आने के चांसेस हैं, फुल्ली पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट डिस्क्राइब द रिलेज, यानी डिस्क्राइब द रिले एंड डिफरेंट प्रोटेक्शन स्कीम कौन कौन सी है। फिर आपका आता है नेक्स्ट रिले टाइप्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। रिले का कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है लास्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड प्रोटेक्शन स्कीम। फॉल्ट के कौन कौन से प्रकार हैं और प्रोटेक्शन स्कीम क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये लॉन्ग में आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम, मैंने यहाँ पे कितना क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बताए हैं, तो 3 कम से कम ही आने की, कम से कम 3 तो आने के ही चांसेस हैं कम से कम। कंस्ट्रक्शनल फीचर वाला हो सकता है ना आए, लेकिन ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन, सर्किट ब्रेकर एप्लीकेशन, और ये आपका ये क्या नाम है और रिले वाला, यानी कि डिस्क्राइब द रिले एंड डिफरेंट प्रोटेक्शन स्कीम, और रिले टाइप्स और टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड प्रोटेक्शन स्कीम, ये तीनों कम से कम 3 क्वेश्चन तो आने के चांसेस हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से वॉच करना जो ये बताया है मैंने, क्योंकि ये आएंगे तो लॉन्ग में आएंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यूनिट 1 2 3 4 5 बता ही चुका हूँ मैं। बाकी अगर बात करें कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथी भी इंपॉर्टेंट है, चौथी लॉन्ग थोड़ा है, तो इसलिए अगर आप देखना चाहें शॉर्ट में, अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि 3 यूनिट पढ़ के हमारा क्लियर हो जाए, तो आपको फोकस करना है। मैं आपको 4 से 5 2 से 3 यूनिट बता दे रहा हूँ जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा, आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो नंबर 1 आप फोकस कर सकते हैं पहली यूनिट पे। पहली यूनिट बहुत ज़्यादा शार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सिंपल है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं पहली यूनिट। और दूसरी यूनिट पे फोकस करेंगे तो ये भी आपकी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट भी है बट बहुत ज़्यादा शार्ट नहीं, बट पढ़ सकते हैं, ठीक है। चौथी यूनिट पे आप फोकस मत करिएगा वरना आपका टाइम उसी में चला जाएगा सारा। 5वीं यूनिट फिर आप पढ़ सकते हैं, पहली तीसरी, पहली और कौन सी बताई थी मैंने, 1 मिनट, पहली सॉरी फर्स्ट यूनिट और दूसरी यूनिट और 5वीं यूनिट, ठीक है। अगर आप 3 यूनिट भी पढ़ के जाते हैं अच्छे से, तीन, हाँ, लेकिन 3 यूनिट अगर पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा पढ़ेंगे तभी पास हो पाएंगे, ठीक है। तो 3 यूनिट केवल मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा भी आपको पढ़ना होगा जो बुक में है, ठीक है। या फिर कम से कम 3 यूनिट के अलावा इसमें से इंपॉर्टेंट वाले में से 1-2 क्वेश्चन देख लेना, तो आपके पासिंग मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएगा। बट मैंने जो बताया अगर आप पूरा का पूरा पढ़ के जाते हैं तो मान के चलिए 50 के कम से कम 50 तो क्रॉस ही कर देंगे, 50 से प्लस ही क्रॉस करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपका 70 मार्क्स भी आ जाए, लेकिन हम मिनिमम 50 मान के चलते हैं। अब जैसे मैं इसमें जो बता रहा हूँ इसमें से आप कुछ क्वेश्चन और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि टाइप्स ऑफ रिले, तो अब रिले के जितने भी सारे टाइप्स बन सकते हैं सभी रिले, हालांकि मैंने कुछ डिस्क्राइब भी कर दिया है, तो आप इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं किसी अदर टॉपिक, किसी अदर सब्जेक्ट की, किसी अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, तो आप हमें सब्जेक्ट के नेम, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है और उसका आपका ब्रांच कौन सा है, आपका ब्रांच कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा है, एग्ज़ाम डेट, ठीक है। 4 चीज़ें अगर आपको लिखनी है कमेंट में, फिर आपको उस टॉपिक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। कौन कौन सा सब्जेक्ट नेम, कौन सा सब्जेक्ट की, ब्रांच क्या आपका, सेमेस्टर क्या आपका, एग्ज़ाम किस दिन है, चारों चीज़ें कमेंट करिए, आपको उस टॉपिक की वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा और आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे।